आज हमारे साथ हैं विभास कुमार महतो जी, जो कि युवा अधिवक्ता हैं और धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं तो उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और हम लोग का बार के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने का जो आपने जिस तरह से अपना समय निकाल के हम लोगों के बीच आए, उसके लिए धन्यवाद। मैं 21-23 का चुनाव भी मैंने जीता और सर के साथ में हमारे अध्यक्ष श्री अमरिंदर साहे सर, उनके साथ 2 साल जो हमने काम किया वो बहुत ही अच्छा रहा। और किसी तरह का वाद विवाद जो पहले होता था कि बात पे पहले विवाद होता था, सिर्फ हल्ला होता था, सुनने में आता था। कुछ भी काम करने के लिए गवर्निंग काउंसिल लड़ जाते थे अपने अध्यक्ष से, महासचिव से। वो चीज़ इस कमेटी में नहीं हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से 2 साल हम लोग ने व्यतीत किया। और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब हम लोग जीत के आए उस समय कोरोना का एकदम पीक लेवल था और अकाउंट में किसी तरह का उतना अमाउंट भी नहीं था बार के फंड में। और ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कहीं भी कुछ हमारे जो वरीय अधिवक्ता है, सम्मानित माननीय वरीय अधिवक्ता है, उनका तबीयत बिगड़ रहा था और हॉस्पिटल में करना था। उसके बाद आपको फंड में पैसा नहीं था, फंड कैसे जनरेट करना था। तो हमारे माननीय अध्यक्ष सर और सेक्रेटरी साहब और तमाम 16 मेंबर मिल के एक कोविड केयर फंड का एक अकाउंट खोला गया, जिसमें आह्वान किया गया तमाम सामाजिक लोगों के साथ जो भी एक रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपये, जो जैसा भी हो अपना उसमें सहयोग दिए। और उस स्थिति को याद करते हैं तो बहुत ही अंदर से एकदम झकझोर कर रख देता है, ऐसा उस सिचुएशन था। तो 1 साल तो हम लोग ऐसे ही चल गया और 1 साल बाद हम लोग का 22-23 एक तो ऑनरेबल माननीय उच्चतम न्यायालय का एक सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया था कि कोविड में किसी तरह का अगर लिमिटेशन में भी था कि कोई केस वगैरह में कि 22 फरवरी 2022 के बाद हम लोग का कोर्ट भी प्रारंभ हुआ। कोर्ट पहले वर्चुअल चलता था उस दौरान जो कोविड का पीरियड था। उसके बाद होने के बाद हम लोग का कमेटी का एग्जीक्यूटिव बॉडी का मीटिंग हुआ। होने के बाद तमाम अधिवक्ताओं के हित में फैसला लेके उन लोगों के किस तरह से वेलफेयर का काम हो हम लोग कमेटी ने किया। और 1 साल के अंदर में ये 28 फरवरी 2022 के बाद से जो रेगुलर कोर्ट चलने लगा, उस दौरान जो आमदनी हुआ अधिवक्ताओं के सहयोग से, तमाम अधिवक्ताओं के सहयोग से आप देख सकते हैं कि सीजीएम में सेट का काम प्रारंभ होगा। उसके बाद आप इधर स्टेट बैंक के तरफ 2 सेट है, बांके बिहारी सेट और अंबेडकर सेट। वहाँ चारों तरफ से वहाँ उन लोग को गर्मी में इतना परेशानी होता था कि वहाँ बैठने का आफत हो जाता था गर्मी में। उसमें चारों तरफ फेंसिंग करके लाइन का प्रबंध करा के उस पंखा लगाया गया। उसके बाद एसडीओ कोर्ट कैंपस में इलेक्ट्रिसिटी लाया गया, वहाँ फिर पंखा लगा के सब अपना वो लोग गर्मी से थोड़ा राहत देने का काम हम लोग का कमेटी द्वारा किया गया। उसका सबसे
बड़ा काम बिल्डिंग का, बिल्डिंग डेवलप, जहाँ बैठने हम भी उस बिल्डिंग में बैठते हैं। और वहाँ ऐसा स्थिति था कि पानी पड़ता था तो ऊपर से गिरता था वहाँ कंक्रीट, और घटना होते होते बचा। तो ये सब माननीय अध्यक्ष सर के द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया और तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए सबों से निवेदन करके कि हम इसको करना चाह रहे थे, सबके सहयोग से अब आपके सामने अब आज ये बिल्डिंग खड़ा है। और पहले जितना बैठते थे उससे 3 गुना अभी वहाँ पे बैठ भी रहे हैं, और जो वादा किए हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ये कमेटी। और युवा अधिवक्ताओं के लिए कुछ स्टाइपेंडरी मनी का भी पिछले बार ये वादा किया गया था, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? स्टाइफन मनी का जहाँ तक ये, तो वो स्टेट बार से उन लोगों को मिलता है, दिया जा रहा है। और हम लोग के द्वारा, कमेटी के द्वारा भी अगर उस तो किसी तरह की आवश्यकता पड़ने पे उसका मुहैया भी कमेटी द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।